So good evening, guys. Myself Biddut Haldar. I cleared HPCL 2022 exam. It's the last year, and there I was posted in Vizag Refinery as maintenance officer. So आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि एक HPCL का एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, ठीक है ना। 23 December इज़ द डेट। सो जस्ट 7-8 डेज बाकी है। तो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड्स द एग्ज़ाम फॉर दिस लास्ट वीक। सो ठीक है, आज वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, ठीक है। फटाफट डिस्कस करते जाएंगे कि क्या क्या करना है, टू द पॉइंट क्या क्या करना है इस कुछ दिनों में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर रिविजन। यू गाइज नो दैट रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब एक काम कीजिए कि 2-3 दिन के अंदर ही जितना सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाया है, आई होप यू गाइस हैव मेड शॉर्ट नोट्स, बिकॉज इन पिछले वाला बहुत सारे वीडियो में मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया हो कि बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अगर नहीं भी बनाए हैं तो यू गाइज ऑब्वियसली कैन फॉलो द हैंडबुक्स, ठीक है ना। मेरिजी का जो हैंडबुक आता है वहाँ पर भी आप लोगों को समराइज मिल जाएगा, मीन्स द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, छोटा छोटा जो पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब चीज़ भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्विक ब्रश अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहले बात तो रहा पावर रिविजन, इसको आप लोग कर लीजिए 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अभी टेस्ट, अब बहुत कोई ये पूछता है कि पूछ रहा है कंटिन्यूसली, आई एम गेटिंग मैसेज फ्रॉम यू गाइज इन टेलीग्राम ग्रुप एंड इन कमेंट सेक्शंस ऑल्सो कि टेस्ट सीरीज कितना दिन तक देना है और कितना टेस्ट देना है। तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं, फिर भी इस 7-8 दिन में तो ज़्यादा तो टेस्ट अब दे नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, एटलीस्ट इंश्योर कीजिए कि 2 से 3 टेस्ट आप लोग दे रहे हैं एटलीस्ट। फुल टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली पार्ट टेस्ट आपका जितना मर्जी आप जितना देंगे उतना अच्छा है, उससे तो कोई कुछ कंपेरिजन ही नहीं है, ठीक है ना। सेकेंडली क्या है, थर्डली क्या है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब टेस्ट देते देते आपको कुछ पता चलेगा, आप उसको नोट डाउन कीजिए और उसको लिखते जाइए और उसको रिवीजन करते जाइए टाइम टू टाइम। अब क्या है कि आप पहले भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, आप पहले भी बहुत सारे मीन्स नया नया क्वेश्चन देके ना, वो सब चीज़ को एक बार रिवाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप, कहाँ कहाँ मिस्टेक ऑलरेडी आप किए हैं। और ये चीज़ एकदम दिमाग में रखिए कि उस दैट मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड इन योर एग्जाम, ठीक है ना। उस चीज़ को कभी भी रिपीट नहीं करना है। एक बार गलती हो गया, ठीक है, एग्जाम में नहीं वो गलती नहीं दोहराना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस टाइम में क्या होता है कि बहुत किसी का मन करता है कि अभी कुछ ही दिन बाकी है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। एक बहुत कॉमन फैक्ट है, ठीक है। अब इस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अभी बहुत कुछ चलेगा कि हाँ कुछ त्यौहार है या फिर गेम्स, वीडियो गेम्स, ये सब कुछ चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सोशल मीडिया से भी अभी 7-8 दिन की बात है ना। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, HPCL का अगर आप सीरियसली ले रहे हैं तो ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को थोड़ा इफेक्टिवली यूज़ कीजिए। और HPCL में आने के बाद आपको ऑब्वियसली फुल ऑफ लाइफ मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। ट्रेनिंग डेज, आप लोगों को पता है कि ट्रेनिंग, एक महात्मा PSU का ट्रेनिंग में कितना एन्जॉयमेंट होता है, ठीक है। तो वो सब खैर देर की बात है, पहले आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्या आता है कि बहुत कोई ये पूछता है कि एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि अदर एग्ज़ाम की तरह नहीं है। यहाँ पर 50% भी टेक्निकल है, 50% नॉन टेक है। अब आप यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में ना रिलाई नहीं कर सकते, आपको दोनों चीज़ को इक्वली बैलेंस करना है। और टाइम भी बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है कि कौन से पार्ट में आप कितना टाइम देंगे। और ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा, आपका टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर एप्टीट्यूड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। उस हिसाब से आप अगर टेक्निकल देख रहे हैं आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप टेक्निकल से स्टार्ट कीजिए, ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी टेक्निकल को ख़त्म कीजिए, फिर जंप टू द नॉन टेक पार्ट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम द मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है ना। तो आपको वो हिट एंड ट्रायल से ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आता है कि बहुत कोई पूछता है कि अभी पूछ रहा है जो कि नेगेटिव आ गया है, तो ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत का तो कुछ मुझे पर्सनली नहीं लगता। नेगेटिव अगर आ गया है तो ये डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए और भी बेटर ही होगा, क्योंकि अभी कोई तुक्का नहीं मार पाएगा उतना ज़्यादा।
तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऑब्वियसली अटेम्प्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी नो, बट एक्यूरेसी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अटेम्प्ट आप कर दिए बहुत ज़्यादा, अब नेगेटिव ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है। सो नेगेटिव को अवॉइड कीजिए, मीन्स एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी प्रैक्टिस जब करेंगे आप, तब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। उसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का लास्ट लाइन में, ठीक है ना, वहाँ पर लास्ट वर्ड में वहाँ पर लिखा रहता है कि आपका जो आंसर वो क्या मांग रहा है, उसका यूनिट क्या है, उसमें क्या मतलब कौन से डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डेसिमल पर मांग रहा है, सब कुछ वहाँ पर लिखा रहता है क्वेश्चन में अच्छे से। तो उस चीज़ को दोबारा पढ़िए। या फिर एक और गलती क्या होता है कि क्वेश्चन में नॉट लिखा है कि नहीं, मान पता चला कि आप क्वेश्चन पढ़े, आधा क्वेश्चन पढ़े, वहाँ पर देख लिए कि हाँ ठीक है ये इसका तो क्वेश्चन आंसर पता है, पहला ऑप्शन देखे आप टिक करके निकल गए, बाद में पता चला कि वहाँ पर पूछ रहा है कि नीचे में चारों में से कौन सा नहीं है, तो आपको बाकी ऑप्शन भी देखना है और पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना था, तो आपको गलती हो गया ओवर एक्साइटमेंट के वजह से, ठीक है ना। तो एग्जाम में हमेशा न्यूट्रल रहना है, इवन इफ द पेपर इज इजी और द पेपर इज टफ, यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, ओके, ऑन दैट डे। नेक्स्ट आता है कि हाँ प्रैक्टिस। अब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, फुल टेस्ट, अगर बहुत कोई बोल रहा है कि फुल टेस्ट खत्म हो गया, तो ठीक है ना, फुल टेस्ट खत्म हो गया तो आपके पास पार्ट टेस्ट अवेलेबल है, आपके पास अगर टाइम है तो आप एसएससी जेई का पीवाईक्यू से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और लास्ट पर मैं ये बताऊँगा कि इस टाइम में अपने आप पे बिलीव रखिए, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि सब कोई कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं ना, इक्वली यू ऑल आर कैपेबल इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम। सीट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि सीट कोई भी एक अच्छा एग्जाम में सीट कम ही रहता है ऑब्वियसली, और आप इतना पढ़े हैं तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट उसका मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। यू ऑल आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ठीक है, यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम, ओके। तो लास्ट बस और तो कुछ पॉइंट बचा नहीं, बस यही बोलूँगा कि आप लोगों को अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी सिविल डुओ में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम या फिर HPCL SSC JEE रिलेटेड या फिर गेट ये से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप वहाँ पर भी हम लोग को पूछ सकते हैं, ठीक है। वी विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए और कभी हार मानना नहीं है, ठीक है। सिचुएशन कितना भी वर्स्ट हो जाए, ठीक है, आपको बस लगे रहना है, नो मैटर हाउ मच अटेम्प्ट यू हैव गिवन, जस्ट लगे रहिए टिल योर सक्सेसफुल डेज, ओके। चलो ऑल द बेस्ट।